हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट्स को। दृष्टि का सिद्धांत ये भी महत्वपूर्ण है। अब इसे देख लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज है अनुक्रिया का सिद्धांत। तो अनुक्रिया या अनुबंध का सिद्धांत क्या है, यहाँ पर जैसे कि देख रहे होंगे, ठीक है। कुत्ते पर किया गया है का फैलाव द्वारा इसके लिए एक प्रयोग किया गया जिसमें एक भूखे कुत्ते का प्रयोग करने वाली मेज से बांध दिया और मेज शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित तकनीकों पर आधारित थी और इस कुत्ते की लार ग्रंथियों का ऑपरेशन किया गया जिससे कि उसकी लार एक नली में एकत्रित करके लार की मात्रा मापी जा सके। अपने आप चलने वाले यांत्रिक उपकरणों की सहायता से कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था की गई और प्रयोग का आरंभ निम्न प्रकार से किया गया। घंटी बजाई गई और उसके समक्ष भोजन रखा गया। भोजन को देखकर कुत्ते में मुंह में लार का आना स्वाभाविक था। इस लार की मात्रा मापी गई और इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया और एकत्रित की गई लार की मात्रा भी मापी जाती रही। इसी प्रकार प्रयोग के अंतिम चरण में कुत्ते को भोजन न देकर के सिर्फ घंटी बजाई गई। इस अवस्था में कुत्ते के मुंह की लार टपकी की जो मात्रा की माप की गई और इस प्रकार यह देखने को मिला कि भोजन सामग्री जैसे प्राकृतिक उद्दीपनों के अभाव में घंटी बजने जैसे कृत्रिम उद्दीपन के प्रभाव के कारण कुत्ते के लार टपकने जैसे स्वाभाविक अनुक्रिया व्यक्त की। फैलाव ने इस प्रकार के सीखने के अनुबंधन द्वारा सीखना कहा, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। वॉटसन नामक वैज्ञानिक ने भी इस सिद्धांत हेतु खरगोश का प्रयोग किया जिसमें अपने 11 माह के अपने बच्चे अल्बर्ट को मतलब एक खरगोश से सहलाया, जिससे बाद में पहले उसको अच्छा लगता था, उसके बाद धीरे धीरे बाद में एक डरावनी आवाज निकाला गया और डरावनी आवाज निकालने के बाद क्या हुआ, वो डरने लगा। इस प्रकार से डर के खरगोश के साथ अनुबंधित हो गई और इस अनुबंधन के कारण उसे खरगोश से ही नहीं बल्कि अन्य मिलती जुलती चीजों से भी डर लगने लगा, जैसे रुई, बर्फ का गोला आदि। अब जो मैं बता रहा सबसे महत्वपूर्ण अंतः दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना, सूझबूझ अपने मतलब खुद के द्वारा सीखना, ठीक है, मतलब क्वालिटी के कारण सीखना भी कह सकते हैं। तो अंतः दृष्टि नामक सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की देन है। इन मनोवैज्ञानिकों में विशेष रूप से वर्देमियर कोहलर, ठीक है, वर्देमियर कोहलर का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। कोफ्का और वेलिंग थे और गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। गेस्टाल्ट का अर्थ एक आकृति की पूर्णता से है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। अंतः दृष्टि या सूझ एक प्रकार की वह मानसिक योग्यता होती है जो मनुष्य तथा उच्च श्रेणियों के पशुओं में अधिक पाई जाती है। इसके द्वारा किसी समस्या का हल तुरंत ही मस्तिष्क में आ जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर के द्वारा किए गए प्रयोग को नीचे समझाया गया है। तो सबसे पहले मैंने चलिए इसमें क्या होता है, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे की छत पर एक पर केले इस तरह लटका दिए कि वह उछलकर भी उसे प्राप्त न कर सके। पिंजरे में एक और लकड़ी का बक्सा रख दिया। चिंपैंजी ने केले को प्राप्त करने के लिए उछल कूद कर कई प्रयास किए मगर वह सफल नहीं हुआ। फिर अचानक उसे विचार आया और उसने लकड़ी का बक्सा केले के नीचे रखा और इस प्रकार से उसने केले को प्राप्त कर लिया। कोहलर ने दूसरे प्रयोग में समस्या को कुछ अधिक कठिन बनाने का प्रयास किया, जिससे केले तक पहुंचने के लिए बक्सों की आवश्यकता पड़ती थी। 2 बक्सों की आवश्यकता पड़ती थी। चिंपैंजी ने इस समस्या को भी पहले की तरह ही हल किया। दोनों बक्सों को ऊपर खड़े रख दिया और करके उसने अपना केला प्राप्त किया। तीसरे प्रयोग में कोहलर ने केले को और ऊपर लटकाया और 2 लकड़ी के बक्सों के साथ एक डंडा रखा। चिंपैंजी ने दोनों बक्से के ऊपर नीचे रख कर केले को पकड़ने का प्रयास किया। देर तक प्रयास किया, अचानक ही उसे तरकीब सूझी और डंडे का प्रयोग कर केले प्राप्त कर लिए। डंडे से केले तोड़ लिए। कोहलर ने चौथे प्रयोग में एक डंडे के स्थान पर 2 डंडे रखे जो आपस में एक दूसरे से फंसते थे और उसकी लंबाई बढ़ जाती थी। इससे भी चिंपैंजी द्वारा एक डंडे पूर्व की तरह से कई बार प्रयास किया गया। अचानक विचार करने पर डंडे दूसरे डंडे में फंसाकर केला प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से के प्रयोगों द्वारा कोहलर ने
यह निष्कर्ष निकाला कि चिंपैंजी में अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर अपनी समस्याओं को हल करने में सफलता प्राप्त की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी के साथ ये इम्पोर्टेंट भी है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, और ये हमेशा ज़्यादा पूछा जाता है। नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो ये किसके नियम है करके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या होता है। तत्परता, लॉ ऑफ रेडीनेस, यह नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग ले रहे व्यक्ति को मनोस्थिति पर प्रकाश डालता है। जिस पर काम को सीखा जा रहा हो उसे सीखने के लिए मन में उत्कृष्ट अभिलाषा हो तो उसे आसानी से सीखा जा सकता है, और यदि बलपूर्वक सीखा जा रहा हो तो वो कष्टप्रद होता है। चलिए नेक्स्ट, प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम अर्थात इसमें बच्चे को अगर संतुष्टि मिल रहा हो तो वो जल्दी सीख जाता है, अगर वही कष्टप्रद हो तो वो नहीं सीख पाता और वो हम ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता, और प्रसन्नता के साथ सीखा हुआ चीज हमेशा या ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है। इसमें जैसे टीचर्स हैं तो उनको प्रशंसा करना चाहिए, सीख रहा है उसके लिए प्रशंसा करना चाहिए, उसको पुरस्कार देना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों में उत्साह करके भी अच्छे से सिखाया जा सकता है। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट होता है, प्रभाव का नियम। प्रभाव कैसे पड़ रहा है उसके ऊपर ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इसे भी कोहलर के द्वारा जो है ये बनाया गया है, ये तीनों नियम। अभ्यास का नियम होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम में दो उप नियम होते हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। ठीक है, उपयोग का नियम बताता है कि सीखने की किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाए वह अधिक प्रभावपूर्ण और स्थायी बन जाती है, और अनुपयोग का नियम जो होता है, सीखने वाली क्रिया को दोहराने के अवसर ना मिले तो इस प्रकार का सीखना धूमिल सा हो जाता है या उसे भूल जाते हैं जल्दी। तो थॉर्नडाइक ने उपरोक्त 3 नियमों में अतिरिक्त कई और सीखने के नियम बताए हैं। बहुरूपी अनुक्रिया या विविध प्रतिक्रिया का नियम, तत्परता और अभिवृद्धि का नियम, समानता का नियम, सहचारी स्थान परिवर्तन का नियम। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे जो है कोचिंग से कैंपेन एंड स्पोर्ट्स ऑब्जेक्टिव शिविर के उद्देश्य। ठीक है, तो ये आपके कोचिंग आपके एग्जाम सिलेबस में अवश्य मिल जाएंगे, और इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आज अभ्यास नियम जो है लर्निंग से जो भी आएगा क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे।